बेटा ना लास्ट क्लास हमने जो क्लास रोकी थी दैट वाज अबाउट इंस्ट्रक्शन ग्रुप पे हमने कुछ बारे में बात की थी। इंस्ट्रक्शन ग्रुप पढ़ने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह शायद किए थे इस चैप्टर के, जिसमें मैंने कुछ कहा था कि इसको प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। आखिरी हमने कुछ ये जेएमपी और जेपीएन और जेपी वाला क्वेश्चंस भी किया था और कुछ फर्दर क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, अब आज का जो टॉपिक है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। ये आपकी A2 की असेंबली को भी कवर अप कर जाता है साथ साथ, तो थोड़ा सा साथ साथ रहिएगा। कहीं खो जाओ तो बेटा प्लीज बता देना। आई गेस ऐसी क्लास में जो मौजूद है उन्होंने सबने लास्ट टाइम मेरी क्लास ली थी, अगर नहीं ली थी तो बेटा लेक्चर जरूर देख लिया होगा। यूट्यूब पे आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका बिट मैनिपुलेशन। बेटा बिट तो आप सबको अंदाजा है कि आपकी स्मॉल है, जो एक नंबर होता है बाइनरी में उसको हम बिट कहते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? यानी किसी को कुछ भी अंदाजा या गैस? काइंडली बेटा जो भी टाइप कर रहा है प्लीज यूज योर माइक राइट नाउ। मैनिपुलेशन की अगर हम बात करें तो बिट्स को घुमाना, जीरो है तो वन, वन को जीरो करना। इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा सूडो कोड की तरफ चलते हैं। बेटा असेंबली के अंदर कुछ चीजें लिखनी होती हैं, कैसे लिखते हैं ये बिट मैनिपुलेशन में? खैर आपको एएस में इतनी जरूरत नहीं कि A2 में पड़ जाती है। तो अभी एक फ्लो बना हुआ होता है, ये चीजें अभी अच्छे से ज्यादा अच्छे समझ आती हैं एज कम्पेयर टू A2 में जाके उसको अलग से करवाना। ये साथ ही साथ है, थोड़ा सा टॉपिक है उसको लेके चलते हैं। बेटा इफ आई वांट टू राइट A इज इक्वल्स टू जीरो इन असेंबली, मतलब A की वैल्यू मुझे असाइन करनी है जीरो। मतलब इसका मतलब ये है ना, असाइन जीरो टू A। कैसे करोगे? जब भी आपने कोई चीज असाइन करनी है, कहीं स्टोर करवानी है और वो जीरो है, तो मतलब उसको सबसे पहले आपको कहाँ लेकर आना है? आई नीड टू ब्रिंग दैट टू एन एक्यूमुलेटर। ये मेरा एक्यूमुलेटर आ गया, ये मेरी छोटी सी मेन मेमोरी आ गई, जिसमें कुछ A B C और D ये पड़े रहता है। तो मुझे A की वैल्यू मतलब यहाँ पे मुझे जीरो लेकर आना है, उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा? इस जीरो को एक्यूमुलेटर में लाना पड़ेगा। मैं कैसे एक्यूमुलेटर में लाऊंगा? आई विल राइट इमीडिएट एड्रेसिंग यूज करूंगा, LDMH0। ये क्या करेगा? मेरे एक्यूमुलेटर की वैल्यू जीरो कर देगा, क्योंकि याद करो इमीडिएट एड्रेसिंग क्या करता था, उस नंबर को एक्यूमुलेटर में ले जाता था। हो गई वैल्यू जीरो। अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर कराना है कहाँ पे? ए पे। सीधा सीधा क्या लिखोगे? STOA। तो ये जीरो जो उठ के यहाँ से कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? अब बी की वैल्यू सपोज करो 19 थी, मुझे इसे स्टोर करवाना है कहाँ पे? ए पे। तो हमारा एक क्वेश्चन और बन गया, ये पहला था। सेकंड, स्टोर, स्टोर नहीं कहता हम, ये कहते हैं असाइन बी टू ए। बी की जो भी वैल्यू है उसको असाइन कर दो, किसको? ए को। अगेन जो भी चीज मुझे किसी को स्टोर करानी है, सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू को कहाँ लेके आना पड़ेगा? एक्यूमुलेटर में। विच मीन्स आई हैव टू राइट LDD B, लोड डायरेक्ट किसकी वैल्यू? बी को। मतलब बी का जो भी डेटा है वो कहाँ उठ के आ जाएगा? आपके एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। मतलब एक्यूमुलेटर की वैल्यू जीरो थी, अब क्या हो जाएगी? 19। बी की वैल्यू यहाँ से उठ के कहाँ आ गई? एक्यूमुलेटर। अब इसको यहाँ के बाद कहाँ स्टोर कराना है? एक्यूमुलेटर में। तो मैंने यहाँ पे लिखा
STOA, इससे होगा क्या, 19 उठ के यहाँ आ जाएगा ए पे। तीसरा क्वेश्चन, सी की वैल्यू है हमारे पास 23। माय क्वेश्चन इज स्वैप द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी। बेटा आपने क्या करना है, 19 को यहाँ लेके आना है, 23 को यहाँ लेके आना है। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे ही जब मैंने बी को ए में स्टोर करा दिया, ए की वैल्यू क्या हो गई, चली गई, बचा क्या, सिर्फ 19। तो यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है। मतलब अगर मैं एल डी डी सी और स्टोर बी करता हूँ, तो वो क्या होगा, ये 23 उठ के कहाँ आ जाएगा, इस 19 के पास आ जाएगा। यहाँ भी 23, यहाँ भी 23, 19 गया। ऐसे काम में स्वैपिंग में आप इस तरह नहीं कर सकते। स्वैपिंग में ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक मेरे पास कंटेनर है, एक और कंटेनर है, एक कंटेनर की वैल्यू बी है, एक की वैल्यू सी है। इसमें 19 पड़ा हुआ है, इसमें 23 पड़ा हुआ है। अगर मैंने बी के कंटेनर को सी में डायरेक्ट डाल दिया, तो ये 23 यहाँ से चला जाएगा, रह जाएगा 19, मतलब यहाँ भी 19, यहाँ भी 19। इसका मतलब बिफोर आई पुट द वैल्यू ऑफ बी इनटू सी, इस सी की वैल्यू को कहीं अलग से स्टोर कर दूं टेम्पररी में। यहाँ पे टेम्पररी सपोज मैंने रखा है डी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एल डी डी सी किया, विच मीन्स ये 23 उड़ के कहाँ आ गया, एक्यूमुलेटर में। और इसको जाके स्टोर करा दिया कहाँ पे, डी में। मतलब ये 23 कहाँ आ गया मेरे पास, डी में आ गया। फिलहाल ए वाली कहानी को भूल जाओ। सही है बेटा, किसी को कुछ नहीं समझ आए, यू कैन आस्क मी, उसी वक्त पूछ लेना, उसी वक्त बेटा प्लीज बोल देना, आई कैन नॉट सी योर चैट राइट नाउ। अब क्योंकि ये सी की वैल्यू मैंने स्टोर यहाँ पे कहीं करा दी है, अगर मैं बी की वैल्यू सी में स्टोर कराऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये अगर मैं इस कंटेनर को इसमें डाल दूं, तो इसको डालने का तरीका क्या है, मैंने कहा एल डी डी बी, बी की जो वैल्यू थी 19, इसको उठा के एक्यूमुलेटर में ले आया, और मैंने कह दिया स्टोर सी, मतलब इस 19 को उठा के मैं यहाँ ले आया। अब सी की वैल्यू कहाँ स्टोर है, पहले वाली डी में। तो मैंने कहा स्टोर, सॉरी नॉट स्टोर, मुझे लोड कराना है, एक्यूमुलेटर में लाना है। तो मैंने कहा एल डी 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 स्टोर बी, मतलब पहले एल डी 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 19 की जगह ये 23 हो जाएगा, और ये 23 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। चेक करो, बी की वैल्यू 23 हो गई, सी की वैल्यू 19 हो गई, दोनों आपस में स्वैप हो गए। यहां तक कोई इश्यूज, ना स्टार्ट होते ही तुम लोग वो क्यों हो जाते हो, इब्राहिम, कबीर, साद, यसा। बेटा एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, जी जी सर। बेटा जवाब तो दो, क्या ये चीज क्लियर है। जी जी। नाउ इसी तरह का एक क्वेश्चन अगर मैं देता हूं,
सर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है? किसकी बेटा? इसी की, बिट मैनिपुलेशन की। नहीं बेटा। राइट असेंबली लैंग्वेज फॉर फॉलोइंग सूडो कोड स्टेटमेंट्स। एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। इसका पार्ट वन, दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। मतलब बी को पहले सी में ऐड करवाओ और उसको स्टोर कहाँ करा दो, ए के अंदर। कैसे लिखेंगे इब्राहिम? क्या सर, मैं कॉपी कर रहा था क्वेश्चन। बेटा आई एम सेइंग कैसे लिखूंगा इस क्वेश्चन को। इसको जो आपने लिखा है, जी। बी प्लस, सूडो कोड की फॉर्म में। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ सूडो सूडो कोड की फॉर्म में असेंबली कैसे असेंबली लिखोगे? असेंबली में, असेंबली में सूडो कोड तो लिखा हुआ है। पता नहीं सर। साथ। सर वो एडीडी का कोई कमांड होता है ना? जी, तो सबसे पहले देखो मुझे क्या, अब देखो यहाँ पे तो स्टोर करना है ना, आखिरी ये वाली लाइन आखिरी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको या तो ये या ये, कोशिश करो कि पहले वाली लाइन को, इस जो बी को कहाँ ले आओ, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में लाने का तरीका क्या है? मैंने कहा एल डी डी बी। इससे होगा क्या? ये मेरी मेमोरी है, इसमें मैं रख लेता हूँ रिजल्ट काउंट ए बी एंड सी। रिजल्ट की वैल्यू है 55, काउंट की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 10 और 11। तो ये कुछ था मेरे पास। मुझे क्या करना है? अच्छा, रिजल्ट को मैं खाली कर देता हूँ। चलो रिजल्ट रहने दो, बात कर देते हैं। मुझे क्या करना है? बी की वैल्यू, बी को सी में ऐड कराना है, उन दोनों का सम किसमें, ए में स्टोर करना है। तो एल डी डी बी लिखूंगा, बी की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, एक्यूमुलेटर में आ जाएगी, इट विल बी 10। इसमें क्या करना है? सी की वैल्यू को ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमारे पास कमांड क्या थी? ऐड सी। तो ये क्या होगा? सी की जो भी वैल्यू है वो किस में जाके ऐड हो जाएगी, 10 में। तो 10 प्लस 11 इज 21। इन दोनों को ऐड करा दिया, अब कहाँ जाके स्टोर कराना है? ए में। ए में। तो आपने कहा एस टी ओ ए, विच मीन्स कि ये 21 कहाँ आ जाएगा आपके, ए में आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। इसी की दूसरी स्टेटमेंट, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। सही है, आपने काउंट करना है और उस काउंट की वैल्यू में प्लस 1, मतलब काउंट को काउंट प्लस 1 करना है। क्या बेटा ये काम कर सकते हो? जल्दी से, कबीर, यसा, साद, इब्राहिम, ये स्टेटमेंट मुझे असेंबली में लिख के दो।
क्विकली बेटा। सर हो गया। हो गया, ओके, 7 का हो गया बेटा। व्हाट अबाउट अदर्स? जी सर हो गया। ओके, जैसा बेटा लिखवाओ। सर एलडीडी काउंट। एक सेकंड। ओके, आपने क्या लिखा है? एलडीडी काउंट। ओके, इससे हमारे पास ऐड क्या होगा? वन। काउंट की वैल्यू ऐड। वन। स्टोर काउंट। अच्छा, 1 को हैश करके लिखेंगे क्योंकि तुम वो करवा रहे हो। और स्टोर स्टोर काउंट। काउंट। क्या सबने यही लिखा था? कबीर, साद, इब्राहिम? जी सर। अब नहीं, ऐड का क्या लिखा था बेटा? मैंने आईएनसी काउंट लिखा था। जी, आप इंस्टेड ऑफ ऐड काउंट, अगर आपने ये लिखा है आई एन सी एक्यूमुलेटर, तो देखो बेटा, आपने एलडीडी काउंट किया। काउंट की वैल्यू किस में आ गई? एक्यूमुलेटर में आ गई। जैसे ही आईएनसी काउंट करोगे, 3 + 1 4 हो जाएगा। इस 4 को आपने जाके काउंट में स्टोर करा दिया। बात एक ही है। ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है यहाँ पे। सर ये आईएनसी काउंट करेंगे, आईएनसी एक्यूमुलेटर। बेटा आप देखो, आईएनसी सिर्फ दो ही चीजों पर चलता है, आइदर एक्यूमुलेटर या इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, तो एक्यूमुलेटर पे करेगा। ओके। ओके, नाउ मेरे पास रह जाता है एक आखिरी स्टेटमेंट में करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ। रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस ए प्लस बी। कैसे लिखोगे इब्राहिम बेटा? आप लिखो। सर थोड़ा ऊपर कर दो। सर पहले एलडीडी रिजल्ट कर देंगे। एल डी टी रिजल्ट, इससे होगा क्या कि रिजल्ट की इसमें जो भी वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में आ जाएगी। फिर बेटा फिर कर देंगे ऐड ए। ऐड ए, बिल्कुल फिर ठीक है, ए ऐड की जो बी। भी वैल्यू ऐड हो जाएगी। जी। फिर ऐड बी। और फिर स्टोर कर देंगे रिजल्ट। ओ काउंट। काउंट नहीं बेटा, रिजल्ट ओ लिखेंगे रिजल्ट। क्योंकि यहाँ रिजल्ट लिखा हुआ है। अच्छा, अब आप सबने मेरे साथ अगर पढ़ा हो शुरू के अंदर, तो आप सबको टूस कॉम्प्लीमेंट आता होगा। फाइन, पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट की बात है। वन सी मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इसकी जो भी बाइनरी वैल्यू आ रही है उसको उल्टा कर दो। मतलब 55 का जो भी आ रहा है, अब वंस कॉम्प्लीमेंट वो उल्टा तो कंप्यूटर खुद करेगा, लेकिन उसको करवाने के लिए कमांड्स क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा रहा हूँ कि आप टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे। फिर इसको हम असेंबली में भी करके देखेंगे, और बेड मैनिपुलेशन यहीं से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है?
असेंबलर आज मुझे नहीं लगता हो पाएगा, तो असेंबलर को मैं हटा ही देता हूँ टॉपिक से। आज बिट मैनिपुलेशन ही कर लेते हैं बहुत। टूज कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो टूज कॉम्प्लीमेंट सपोज मैंने कहा मुझे चाहिए -78, तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होता था, हम +78 ढूंढते थे। +78 कैसे ढूंढते थे, 1 2 4 8 16 32 64 एंड -128। बेटा 78 कैसे आएगा, 64 +8, 72 76 78, the rest would be 0। ये इसका क्या होता था, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता था, हम 1C निकालते थे। वंस कॉम्प्लीमेंट कहता था कि जो भी जीरो हो, जो भी वन इन सबको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करोगे, जीरो है तो 1 0 1 1 0 0 0 1। एंड थर्ड स्टेप होता था, आप ऐड 1 कर देते थे, मतलब +1 कर देते थे। तो इसमें अगर मैं +1 कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। 1 क्या लिया, किसको +1 कर रहे हैं, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा अगर आपको ये नहीं है तो यूट्यूब पे आपको मेरा इसका अगेन लेक्चर मिल जाएगा, उसको चेक कर लो। अरे ये -78 राइट हो चुका वाले हूँ। वन पे सारे जीरो कर दो। जी बेटा। एक और भी तो था ना, वो राइट वाले वन से सब हाँ जीरो हाँ कर हाँ दो। हाँ हाँ, वो शॉर्टकट है वो, बिल्कुल अगर आपने लेक्चर्स में देखा होगा आपको अंदाजा हो जाएगा। बट यहाँ पर फिलहाल मैं ओरिजिनल मेथड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि असेंबली में हमें ओरिजिनल मेथड पे चलना है। सही है। सो आपके पास ये आ गया मेथड। अब इसमें 1C की बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे असेंबली की बात कर रहा हूँ मैं। असेंबली में किसकी बात कर रहा हूँ, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट। मतलब रिजल्ट की वैल्यू 55 है, इसको आपने लोड कराया और इसकी जो भी बाइनरी वैल्यू आप एक्यूमुलेटर में होगी उसको उल्टा करना है। उल्टा कैसे करोगे, इसके लिए वी हैव टू यूज बिट मैनिपुलेशन। अब आ जाओ पहले बिट मैनिपुलेशन पे देखते हैं। मैं वापस से हेडिंग डाल रहा हूँ। बेटा बिट मैनिपुलेशन के लिए वी यूज लॉजिक गेट्स। तीन तरह के लॉजिक गेट्स आप यूज करते हो, एंड, और जॉर। तीनों का यूज क्या है, एंड का गेट जब भी कोई मुझे बिट टेस्ट करनी होगी मैं एंड यूज करूंगा, या मुझे कोई बिट क्लियर करनी होगी मैं एंड का यूज करूंगा। जब भी मुझे कोई बिट को फिट में मतलब, और सेट टेस्ट। करूंगा, सबर कर जाओ सबर कर जाओ, अभी से लिख रहा हूँ, समझाऊंगा अभी। और जॉल, जब भी मुझे बिट को कोई टॉगल करना होगा मैं यूज करूंगा। अगर आपको ये चीजें आती हैं, आप अपना काम आसानी से कर सकोगे। हम इसके डायरेक्ट सीधे क्वेश्चंस भी देखते रहते हैं चलेंगे। सही। तो अब आपके पास आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंड के गेट में कैसे यूज किया जाता है या क्या होता है। बहुत केयरफुली, कोई भी चीज बटन नहीं समझ आए मुझे उसी वक्त रोकना, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग घुमाता है। सबसे पहले हम करते हैं बिट टेस्टिंग की तरफ। इसके लिए एक काम करते हैं, एक दो तीन चार।
सही है। copy कर लेते हैं ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े। ये मेरी एक रजिस्टर है जिसमें बिट नंबर किए हुए, ये मैंने बिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। बिट नंबर एग्जामिनर कभी लेफ्ट टू राइट देगा, कभी राइट टू लेफ्ट देगा, वो उसकी मर्जी है, वो जैसे भी चाहे वो एग्जामिनर भी कर सकता है। आपने उस पर कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस वो लिख के जरूर देगा, ये याद रखना। इसमें मेरे पास डेटा पड़ा हुआ था कुछ 0 0 1 1 1 0 1। अच्छा, अब जाहिर सी बात है आपके पास ये रजिस्टर, कोई भी एक फना बना कोई भी रजिस्टर रख लेते हैं, उसको रख लेते हैं रजिस्टर ए। सही है। मुझे नहीं पता इस रजिस्टर ए की वैल्यूज क्या है, या आपको नजर आ रही हैं बट कंप्यूटर को नजर नहीं आती। द क्वेश्चन इज, check whether the bit number 5 is on or off। बिट नंबर 5 ऑन है या ऑफ है, इसको चेक करना है। चेक करने का मतलब क्या हुआ, उसको आपने क्या करना है, टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करोगे, आपने टेस्ट करने के लिए आप करते हो एंड का गेट यूज। कैसे यूज करते हैं, इसमें इसको थोड़ा अलग रखता हूँ, इसको मैं नीचे वापस लेके आया। ओके, आपने क्या किया बेटा, कौन सी बिट टेस्ट करनी है, हेलो। नंबर 5। उस जब भी टेस्टिंग होती है, उसके नीचे जो भी बिट टेस्ट कर रहे हो उसके नीचे क्या लिख दोगे, 1। सही है। अब बाकी सारे क्या कर दोगे, 0। और कौन सा गेट लगा दोगे, एंड का गेट। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, एंड को अगर मैं लगाऊं, एंड का मतलब क्या हुआ, 0 0 0 0। बेटा इसमें सबके नीचे 0 है, मतलब ये सारे 0 हो जाएंगे। सिर्फ इसको टेस्ट करेंगे, अगर तो ये मेरा 0 होता तो मेरा रिजल्ट क्या आता। चलो मैं एक एक करके देखता है। 0 0 0 एंड मल्टीप्लाई करता है ना, 0 0 0। 1 1 0 0 0। नहीं आया समझ। सबर कर जाओ, सबर कर जाओ, सबर कर जाओ। ये बात समझ आई कि जिसको टेस्ट करना होता है उसके नीचे 1 लिखता है। जी। एक वक्त पे एक बिट टेस्ट करोगे, सही है, ये सारे एक साथ नहीं कर सकते। अब इसको मैं एक्यूमुलेटर बना के समझाता। नहीं मतलब सही है। कैसे कर। सबर 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 सबर। कैसे चेक कर रहे हो उसको, रुक जाओ, सब थोड़ा सा होल्ड करो। मेरे पास मेरा एक्यूमुलेटर में बना देता हूँ ताकि तुम्हें इजीली समझ आ सके। अंदाजा है मुझे, मैंने जब भी कहा तो नहीं समझा, उसी वक्त। ये मेरा क्या है, एक्यूमुलेटर है। और रजिस्टर ए मेरा ये है। अब हम सिर्फ बाइनरी में बात करेंगे, असेंबली लिखता हूँ मैं। मुझे जाहिर सी बात है किस रजिस्टर को चेक करना है, ए की बिट 5 को चेक करना है। तो मैंने कहा एल डी डी रजिस्टर ए, विच मीन्स इस ए की वैल्यू पूरी उठ के कहाँ आ जाएगी, एक्यूमुलेटर में। उसके बाद मैंने कहा मास एंड का गेट लगाया, और उसके आगे मैंने लिखा, क्योंकि मैं बाइनरी में लिख रहा हूँ, बाइनरी के लिखने के लिए हम बी लिखते हैं, बी 0 0 0 1 0 0 0।
साथ बेटा ये बात और ये बात समझ आई अभी फिलहाल, वो छोड़ दो जो अभी तुम्हें आगे नहीं समझ आया। ये दो लाइनें क्यों लिखी हैं, किसी को समझ ना आया हो? ये तो आ गया। मैंने रजिस्टर ए की वैल्यू को लोड कराया, तो क्या होगा, बाइनरी की पूरी वैल्यू उठ के ये किस में आ गई, एक्यूमुलेटर में आ गई। फिर मैंने कहा एंड कर दो, किस वैल्यू से, इस वैल्यू से। तो मैंने एंड इसको किया, तो बेटा इन दी एंड मेरे एक्यूमुलेटर में वैल्यू क्या बचेगी, जब ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी, 401000, जो ये वैल्यू थी। क्या, इन दोनों लाइनें एग्जीक्यूट करने के बाद जो ये रिजल्ट आया वो आपके एक्यूमुलेटर में सेव होगा। अब टेस्ट कैसे करते हो, टेस्ट करने के लिए मैंने लिखा कंपेयर जीरो। बेटा एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या जीरो है या नॉन जीरो है? नॉन जीरो। नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ वन आ रहा है, इसको चेक करो, 1248 आ रही है वैल्यू, विच इट इज इक्वल टू 8। ये कंपेयर ट्रू होगा फॉल्स होगा? और फॉल्स। तो बेटा आगे आपने जेपीएन और जेपी लगा सकते हो, आपका जो भी रिक्वायर्ड काम था। मैं यहाँ पे इससे वो लिख रहा हूँ, इफ कंपेयर इज ट्रू मीन्स bit 5 was off, if compare is false means bit 5 was on। साथ बेटा अब बात समझ आई या नहीं आई अभी भी? सर आ गई। लेकिन सर इब्राहिम के यसा। अलावा जी कोई और बेटा। भी तो हो सकता था। लेकिन बेटा इसमें इतनी लंबी करने की क्या जरूरत थी, जब उसके नीचे वन था तो फिर हमें जी वैसे ही सर। नहीं पता चल गया था। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, तुम्हें नजर आ रहा है ना, कंप्यूटर को क्या पता है एक्यूमुलेटर में क्या पड़ा हुआ है? अब देखो एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, उसको देखते हैं इसी तरह का, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे। जल्दी से उसको करते हैं ताकि टाइम इसका जाया ना करें। मैंने पेस्ट किया, वैल्यूज लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 1 0। फिर आई नीड टू चेक बिट नंबर 6। क्वेश्चन बना देते हैं, चेक बिट 6। तो उसके लिए क्या करूंगा, एन का गेट यूज करूंगा, 6 के नीचे 1, बाकी सारे 0। अब मुझे एक बात बताओ, 0 0 सर इसमें 0, सब में जीरो ही आ 0 0 जाएगा। सब 0 हो गए। मतलब देखो इसे कंफर्म, मैंने अभी यहाँ पे लिखा ना, मेरा अगर कंपेयर ट्रू होता तो मतलब वो ऑफ थी, मतलब कंपेयर किससे कर रहा हूं मैं, जीरो से, किसको, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को। इस वाले केस में क्योंकि बिट 6 ऑफ है मेरी, तो मेरी एक्यूमुलेटर की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो, और कंपेरेटिव हो जाएगा। जीरो। तो कंपेयर ट्रू हो जाएगा। बिट टेस्ट करने का मतलब समझ आया अब? ये अच्छा क्यों सर, करते हैं जो अब? जो बिट जी भी बेटा, टेस्ट करी होंगे उसके नीचे हमको वन लिखना होगा। एग्जैक्टली। इज इट क्लियर? यस सर। कबीर बेटा, जी सर। क्लियर है ये चीज? जी। ओके। अब नेक्स्ट थिंग, बिट क्लियरिंग। बिट क्लियरिंग का मतलब क्या होता है?
setting particular bits value to 0। सेटिंग का मतलब ऐसे 1 होता है हमारी कंप्यूटर की टर्म में, बट इंग्लिश के तौर पे लिखो तो कोई भी पर्टिकुलर बिट की वैल्यू को अगर आप 0 कर रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है, क्लियर करना। अब क्लियर करने के लिए क्या होता है, अच्छा बेटा यहाँ पे जो मैंने ये लिखा था ना, ये जो आपका एंड के आगे जो ये चीज लिखी हुई है, दिस इज नोन एज योर मास्क, ये मास्किंग कहलाती है। आप मास्क बनाते हो एज पर योर क्राइटेरिया। तो इस क्लियर करने का, सॉरी टेस्ट करने का क्राइटेरिया, मास्क का क्राइटेरिया क्या है कि जिसके भी नीचे आपको टेस्ट करना है उसके नीचे आप क्या लिखोगे, 1। सही। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। Your question is clear the bed 2 4 5 and 7। जो भी वैल्यू है मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना है, बिट नंबर 2 4 5 और 7, इनकी जो भी वैल्यू है मुझे क्या कर देनी है, इनकी वैल्यू को क्लियर कर देना है। क्लियर का मतलब क्या कर देना, उनको क्या कर देना है, 0 कर देना है। क्लियर करने के लिए भी आप क्या यूज करते हो, एंड का गेट। जिन जिन को क्लियर करना है 2 4 5 7, मतलब 2 4 5 7, इन सब के नीचे क्या लिख दोगे, 0। तो हम लिख के देखते हैं, 0 0 0 0। बाकी सबके नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब उन सब डेटा को हमें अभी फिलहाल नहीं छेड़ना। बेटा 0 1 जा 0, 1 0 जा 0, 0 1 जा 0 0 0 1 0 1। नाउ चेक। बेटा आपने कौन कौन सी बिट को ऑफ करना था, 2 वाली 0 थी, क्या हो गई, 1 थी, क्या हो गई 0। 4 वाली 0 थी, 0 रही। 5 वाली 1 थी, 0 हो गई। 7 वाली 0 थी, 0 रही। क्या 2 4 5 7 को 0 कर दिया आपने, बाकी बिट्स कोई भी नहीं छेड़नी थी आपने, तो आपने नहीं छेड़ी। देखो 1 वाली बिट 0 थी, 0 रही। 3 वाली 0 थी, 0 रही। 6 वाली बिट 1 थी, 1 रही। 8 वाली बिट 1 थी, 1 रही। क्या ये सेम रही है, मतलब जब भी आपको कोई चीज क्लियर करनी है आप एंड का गेट लगाओगे और उन वैल्यूज के नीचे क्या लिख दोगे, 0। 0। तो आपको ऑटोमेटिकली क्या फिर कर हमने देगा, 3 के नीचे 1 क्यों लिखा? क्या बेटा। 3 के नीचे। तो बेटा 3 वाली बिट को तो मुझे छेड़ना नहीं था ना, जिन बिट को मुझे छेड़ना होता है, मैं क्लियर करना होता है, मैं उनको 0 करता हूँ। तो बेटा देखो 0 किस किस के नीचे है, 2 4 5 7, इन्हीं के नीचे 0 है, बाकी किसी के नीचे 0 नहीं है। तो मुझे तो इन्हीं जिनको बिट से नहीं छेड़ना करना था। होता उनके नीचे हम 1 लिख देते हैं। जिनको हमें कुछ नहीं करना होता उनके नीचे हम 1 लिख देते हैं, 1 1 1 1। क्लियर है। इसको असेंबली में वही अगेन रजिस्टर का नाम लिखेंगे, एंड का वो लगाएंगे। अब बाइनरी में लिख रहे हैं तो बी लिखोगे। इसको अगर आप में बहुत चीते हो उसको डेनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे तो आसान ही है, 1 2 4 8 16 32 64 128, वो लिखोगे तो हैश लगा के लिख देना। तो एंड में चलो उस पर बात करते हैं। क्या ये चीज क्लियर है, जी सर। कबीर यसा इब्राहिम। जी सर। बेटा फिर आ जाता है बिट सेटिंग।
बिट सेट का मतलब क्या होता है? सेटिंग पर्टिकुलर बिट्स वैल्यू टू 1। क्वेश्चन इसका बना देता है। सेट द बिट 1, 5, 7 एंड 8। नंबरिंग अब मैं उल्टी स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप लोग भी रट्टे ना लगाओ। अब वो वन ऑन थी ऑफ थी हमें नहीं पता। सेट का मतलब होता है ऑन करना, और क्लियर का मतलब क्या होता है? ऑफ करना। मेरे पास डेटा था 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1। ओके। अब सेट करने के लिए हम कौन सा लॉजिक गेट यूज करेंगे? और क्यों? और क्योंकि और कहता है कि अगर एक भी वन हो तो वो आउटपुट क्या कर देता है? वन कर देता है। और एंड कहता है अगर एक भी जीरो तो आउटपुट जीरो। तो इसलिए इसको क्लियर करने के लिए काम आता है, इसको सेट करने के लिए काम आता है। एक भी वन, अगर जिसको मुझे ऑन करना है उसको वन करूंगा, खुद ही ऑन कर देगा ये। किस किस बिट को ऑन करना है मुझे? 1, 5, 7, 8। जो जो बिट्स को ऑन करना है उनके नीचे क्या लिख दोगे? 1, 1, 5, 7, 8। बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0, 0, 0, 0, 0। तो अब देखो यहाँ पे बेटा, और में अगर दोनों इनपुट वन हो तो आउटपुट क्या आता है? 1। 1। तो उसके नीचे क्या आ जाएगा? 1, 0 प्लस 0, 0, 1 प्लस 0, 1, 1 प्लस 0, 1, 0 प्लस 1, 1, 0 प्लस 0, 0, 1 प्लस 1, 1, 0 प्लस 1, 1। चेक बेटा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 1, 5, 7, 8। बेटा 8, 7, 5, 1। 1 थी, 1 ही रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 0 थी, ऑन हो गई, 1 हो गई। ये 1 थी, 1 रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 0 थी, ये 1 हो गई। बाकी देख लो, 6 वाली 0 थी, 0 रही। 4 वाली 1 थी, 1 रही। 3 वाली 1 थी, 1 रही। 2 वाली 0 थी, 0 थी। इन डेटा को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इनको पढ़ना भी नहीं चाहिए था। हमें जिनको सेट करना था मतलब ऑन करना था उनके नीचे हम क्या लिखते हैं? 1। क्या ये चीज क्लियर है जी। सबको? सर वो बिट टेस्टिंग की कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं थी जैसे इधर आपने नहीं लिखा नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए लिखता हूँ। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अभी तो ये भी लिख देता हूँ। चलो मैं एक और चीज है इसको ऐड करना चाहूँ, कर देता हूँ। तो ये इन मास, मतलब ये आपका जो मास था, इसमें कीप द वैल्यू ओनली वन फॉर विच बिट इज टेस्टेड। जिस बिट को टेस्ट कर रहे हो उनको वन रखो। बिट क्लियर में क्या करोगे? इन मास की all bits 0 which needs to be
क्लियर। सेटिंग में क्या करोगे, इन मास्क कीप ऑल बिट्स वन which needs to be सेट। जिस बिट को सेट करना है उसको वन रखोगे, बाकी सबको आप क्या करते जाओगे, जीरो 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 करते चले जाओगे। जैसे यहाँ पे मुझे 1578 को छेड़ना था, तो मैंने 1578 के नीचे वन रखा, बाकी सबको जीरो कर दिया। सेम यहाँ पे जिन बिट्स को क्लियर करना था उनके नीचे जीरो लिखा, 2457, तो टू को, फोर को, फाइव को, सेवन को, इनको जीरो लिखा, बाकी सबको हमने क्या रख दिया, वन, क्योंकि हमें इनको नहीं छेड़ना था। बेटा आखिरी आपके पास आ जाता है बिट टॉगलिंग। बिट टॉगलिंग का मतलब क्या होता है, जी साहब बेटा? वो वंस कॉम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली, टॉगल का मतलब होता है रेसिप्रोकेटिंग दी बिट्स। मतलब जीरो है तो वन, वन है तो जीरो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। मेरा क्वेश्चन था, इसको मैंने नाम दे दिया रिजल्ट का ही। इसमें वैल्यू पड़ी हुई है जीरो, वन, वन, जीरो, वन, 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 जीरो। ठीक है, आपका क्वेश्चन बनता है फाइंड वन सी और द फॉलोइंग रजिस्टर। सही है, समझाने के लिए बेटा ये सारी चीजें। तो इसके लिए जब भी आपको टॉगल करना होता है, मतलब टॉगल का मतलब होता है जीरो को वन, वन को जीरो, जीरो वन, जीरो 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 वन, उल्टा कर देना। उसके लिए हम यूज करते हैं जोर का गेट। जिन जिन बिट्स को टॉगल करना होता है उनके नीचे वन लिख दो। यहाँ पे सारी बिट्स को टॉगल करना है, मतलब सबके नीचे क्या आ जाएगा, जोर का गेट कैसे काम करता है, सेम इनपुट हो तो जीरो, डिफरेंट हो तो वन। सेम हो तो जीरो और डिफरेंट हो तो वन। बेटा इस वाली जगह पे देखो, डिफरेंट है, आउटपुट क्या हो जाएगा, वन। सेम है, सेम है, सेम है, आउटपुट क्या हो जाएंगे, जीरो, जीरो, जीरो। डिफरेंट है वन, सेम है जीरो, डिफरेंट है, सॉरी सेम है जीरो, डिफरेंट है वन। क्या ये चीज क्लियर है? जी। अब देख लो आप अपने नंबर्स को, एक सेकंड रुकना। बेटा आपके सामने है, जीरो था, वन हो गया, वन था, जीरो हो गया, वन था, जीरो हो गया, जीरो था, वन हो गया, वन था, जीरो हो गया, वन था, जीरो हो गया, वन था, जीरो हो गया, जीरो था, वन हो गया। बेटा सारे टॉगल हो गए। तो मतलब बिट टॉगलिंग में हम ये लिख सकते हैं,
in mask keep one of all bits which needs to be toggled। तो इसको आप असेंबली में कैसे लिखोगे? ये मैंने क्वेश्चन इसलिए बनाया था क्योंकि पीछे हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए आए। आपने लिखना था LDD रिजल्ट XOR बाइनरी के अंदर 1 1 1 1 1 1 1 1। बेटा यहाँ पे हैश 255 या फिर M%FF स्टोर रिजल्ट। वंस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट का निकाला, उसको वापस स्टोर कर दिया इसमें, उसी में। अब बात ये आ जाती है, सर ये आपने जो B1111 हैश 255 या M%FF, इसका मतलब क्या है? इन तीनों का मतलब बेटा एक ही है। अब आपको मतलब समझाने के लिए यहाँ देखो, B का मतलब बाइनरी में लिखना गया है, इसका मतलब आपने डेसिमल यहाँ डेनरी में लिखा है, इसका मतलब आपने हेक्सा में लिखा है। बेटा बाइनरी का मतलब देखो सारे वंस आ गए, इन सारे वंस को अगर वो करो, कन्वर्ट करो, तो 1 2 4 8 16 32 64 128, इन सबको प्लस करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 255 आएगा। अगर हेक्सा में कन्वर्ट करते हो तो चार्ज है 1248 1248। तो बेटा दोनों को अगर 1248 1248 15 15 15 15 का मतलब क्या होता है? FF। सर इसमें तो ये तीनों तरीके से लिखा जा सकता है। जी बेटा। कंपेयर नहीं करेंगे? क्यों कंपेयर करना है? टॉगल करना है तुम्हें, तो कंपैरिजन का तुझसे टेस्टिंग में आता है। हाँ, अगर यही कहता फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट, तो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यहां तक वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसकी जगह आप +1 करना है ना, इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर कर दो, स्टोर रिजल्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली किस में चले जाओगे तुम? टूस कॉम्प्लीमेंट में आ जाओगे। जी बेटा, कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कोई चीज? तो टूज कॉम्प्लीमेंट वाला वापस बताएं। स्टोर नहीं करता। वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, अभी बताया था। क्या स्टेप है? पॉजिटिव निकालो, पॉजिटिव तो खुद निकाल देगा। वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐड 1 कर दो। वंस कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है यहाँ पर, इसमें क्या कर दो? +1। अब किस में आ जाऊंगा मैं? नेगेटिव में, मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट में। समझ आया या नहीं? अरे वापस बता दो। वो नेगेटिव में कैसे आएगा, ये नहीं आया। नेगेटिव में कंप्यूटर खुद करेगा ना, तुम्हें क्यों करना है? अच्छा। +1 करते हैं, हमारे हिसाब से कंप्यूटर खुद ब खुद कर लेता है। सर +1 कब करना है? जब टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नहीं नहीं, इसमें आप ये जोर वाले का बता रहे हैं कि अगर जोर में टूस कॉम्प्लीमेंट हो, जी बेटा, जोर से टूस कॉम्प्लीमेंट निकलता है। तब जैसे अगर यही सवाल है तो इसमें हम लोग +1 कहाँ पे करेंगे? कौन सा सवाल है बेटा? यही वाला जो सवाल है, जो आपकी जो जोर के बाद जो आपकी वैल्यूज आई 1000 1001 तो हम इसमें ऐड 1 करेंगे। हाँ, मैंने किया था। देखो, ये इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर का मतलब क्या होता है? +1। बेटा मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर लिखूं या ऐड 1 लिखूं, बात एक ही है ना। जी। बस वही तो लिखा है।
सही है सर, सही पक्का? है। अच्छा सर, ये टूज कॉम्प्लीमेंट में जो ये ऊपर हमने जो वर्किंग वगैरह की है, इसके अंदर हमको दिखाना पड़ेगा ऐड वन करके? तुम्हें कुछ भी नहीं करके दिखाना यार। नहीं नहीं, तुम्हें मैं असेंबली वो अगर इसमें नहीं लिखना हुआ, मतलब ऊपर जो आपने ये रजिस्टर वगैरह जो बनाया है, इसमें हमको ऐसे ऐड वन करना नहीं करना? पड़ेगा जी, ऐसे करके दिखाना पड़ेगा ना। वो तो ओरिजिनल टूज कॉम्प्लीमेंट का काम तो ऐसे ही होता है ना। हम्म। वर्किंग वैसे कर मांगता नहीं है वो आपसे जब डायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट मांगता है तो आपने उसको शॉर्टकट से भी करके दिखा सकते हो, शॉर्टकट का आपको पता है। सही है। Yes, sir. जी। अब बेटा इसी के अंदर ये बिट मैनिपुलेशन में दो चीजें और है। वैसे तो आपकी साइक्लिक भी है, लेकिन अरिथमेटिक में शिफ्ट पे लॉजिकल शिफ्टिंग पे जा रहा हूँ। उसको सिर्फ थोड़ा सा बता के मैं यहाँ पे क्लास को क्वेश्चंस की तरफ ले जाऊंगा। बेटा लॉजिकल शिफ्टिंग एक होता है LSL, एक होता है LSR, और इसके आगे N, इसके आगे भी N। N स्टैंड्स फॉर नंबर। ये होता है नंबर ऑफ बिट्स। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, ये होता है लॉजिकल शिफ्ट राइट। ये चैप्टर 1 के अंदर मैं पढ़ाता हुआ हूँ। और यहाँ पे N क्या है? where N is equals to number of bits shifted, which means कि अगर मेरे पास ये नंबर गिवन है कोई 0 0 0 1 0 1 1 0, बेटा इस नंबर की वैल्यू क्या आ रही है? जो भी आ रही है मुझे खैर नहीं पता। और उसने आपसे कहा कि इस बिट के ऊपर मैंने परफॉर्म किया है LSL#2। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव शिफ्टेड, लॉजिकली शिफ्टेड टू प्लेसेस का मतलब हुआ कि ये पूरे डेटा को आप दो प्लेसेस लेफ्ट पे ले आओ। लेफ्ट पे कैसे लाओगे? राइट साइड पे आपने दो जीरो ऐड कर दिए और बाकी नंबर एज इट इज कॉपी करना स्टार्ट करो। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, सही से कॉपी, 0 1 1 0 1 0। ये आपने क्या किया? आपने पूरा देखो, ये आखिरी के जो दो लेफ्ट थे ये उड़ गए। इससे हुआ क्या? नंबर 2 से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे आपका जो इफेक्ट आपसे पूछ सकता है वो इफेक्ट आपका आता है 2 की पावर n। बेटा फिलहाल n की वैल्यू क्या थी? 2 थी। तो 2 पावर 2 इज 4। आपका नंबर 4 से या तो मल्टीप्लाई हुआ होगा या डिवाइड हुआ होगा। ऑल्दो आपने लेफ्ट पे शिफ्ट किया है, लेफ्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मेरा नंबर हुआ क्या? मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया। पता करना हो, चेक करना हो, चेक कर लेना। 1248 लिख के आपको समझ आ जाएगा। मतलब 1 2 4 8 16। मेरा नंबर क्या था? 16 + 4 20 22। अब चेक करो 1 2 4 8 16 32 64। 64 + 16 80 + 8 88। बेटा 22 से 22 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 80 80 आएगा।
जी सर, तो ये तो मेरा पूरा नंबर लॉजिकल मल्टीप्लाई, शिफ्टिंग वाला ही चैप्टर है। जी बेटा पूरा लॉजिकल शिफ्टिंग है, वो आपसे बाइनरी में वो असेंबली में करवा सकते हैं। असेंबली में ऐसे होता है LSL2, LSL3, LSL4 या LSR, ये दो कीवर्ड्स यूज किए तो जाते सर हैं। बस कॉन्सेप्ट तो वही है ना, बस ये LSL और LSR ही है इसके अंदर। कॉन्सेप्ट वही है, इसी वजह से मैंने उसको बहुत क्विकली समझाया है। जी जी। सही है सही। अच्छा अब एक काम करते हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। अरे क्लास एंड कब होगी? बस बेटा थोड़ी सी देर में। तो ये कुछ A2 के क्वेश्चंस हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ये अटेम्प्ट करके आ, चलो मैं एक काम करता हूँ, फास्ट इसकी तरफ डायरेक्ट। ये एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। ये आपका सामने भी जो डाउनलोड किया है, दिस इज फ्रॉम मई जून 2022 पेपर 1-1। ठीक है। अच्छा ये बात याद रखना, देखो ये शुरू के आपके वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के साथ ही ज्यादातर आता है। दिस क्वेश्चन स्टेट्स, अच्छा ये टेबल आपके पास हमेशा पहले से गिवन होगा। कंप्लीट रजिस्टर टू शो द रिजल्ट आफ्टर द इंस्ट्रक्शन एंड हैश टू। बेटा हैश टू का मतलब क्या हुआ कि डेनरी में से क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ एंड लिखा और टू का मतलब देखो आपने सीधा सीधा कर दिया, 1 2 4 8। तो टू के नीचे वन लिखा, बाकी सब क्या हो जाएंगे। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ये डेनरी वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया है, बाइनरी में। और एंड का फंक्शन लगा दो सीधा सीधा। 0 1 0, 0 1 0, 1 0 0 0 0 0 0 0। क्या ये चीज क्लियर है? तो सर इन्होंने इधर वो क्लियरिंग करवाई ना। आपने इसने टेस्टिंग करवाई है, क्लियरिंग नहीं करवाई। हाँ हाँ सॉरी। सही। नाउ और 8, तो आपने जस्ट क्या करना है, 8 के नीचे वन लिखा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। अब और का गेट अप्लाई कर दो, 0 + 1 1, 0 1 1 0 1 1 0। यहाँ बेसिकली और का गेट अप्लाई किया है, तो बेटा 1 + 1 1 ही रहना था। बाकी सारा डेटा देख लो एज इट इज रहा। इसने कौन क्या किया है, बिट नंबर, अगर इसको यहां से चेक किया है 1 2 3 4, बिट नंबर 4 को क्या किया है, ऑन करा है, लेकिन वो ऑलरेडी ऑन थी तो कोई फर्क डेटा पे नहीं पड़ा। आखिरी LSL4, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। बेटा जब भी आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे, याद रखना एड n zeros टू राइट। जितने आपने लेफ्ट शिफ्ट करना है उतने राइट पे जीरो डाल दो। मतलब 1 2 3 4, 4 जीरोस डाल दिए। अब डेटा यहां से लिखना स्टार्ट करो, 1 0 1 1।
ऑल्दो यहाँ पे ये 4 डेटा बाहर चले गए, जब भी कोई 1 बाहर जाए तो आपका डेटा लॉस हुआ होता है। ऑल्दो से यहाँ पे आगे कोई भी एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछी। क्या ये चीज क्लियर है? जी सर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतने आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभार टेढ़े भी आते हैं, आपने बस घबराना नहीं। एक और पेपर देख लेते हैं। नेट का स्लो क्यों चल रहा है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी। कि नेट क्यों इतना स्लो चल रहा है आज? बेटा खैर, एनीवेज नेट मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही आज स्लो है। अच्छा, हम देख लेता हूँ क्या इशू है। आपने क्या करना है, मैंने एक फाइल आप लोग से शेयर की थी लास्ट टाइम। उसका ये बेटा क्या मुझे मतलब क्वेश्चन चाहिए आप लोग का। ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस है ना, एक आपका ये वाला, दिस वन, इसमें वही है, मास बताना है और फिर बिटवाइज ऑपरेशन बताना है, और एक ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ये 2 क्वेश्चन है, पेज नंबर 27 एंड पेज नंबर 25। ये पेज नंबर लिखेगा आपके 25 एंड 27। आई नीड यू टू कंप्लीट दिस। ओके, सर कोई ये कोई नहीं। आप मुझे एक तो इसकी स्क्रीनशॉट भेज दिया क्योंकि मेरे पास तो है नहीं बुक, और बोला मैं था कि बेटा नहीं नहीं, ये कल फाइल बेटा तक की मैंने आपसे डेडलाइन तो मत रखिएगा प्लीज। नहीं, कल तो इसकी वैसे ही डेडलाइन आपने बेटा मोबाइल आपके में पास है, मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। अगले 2 हफ्ते में। अगले 2 हफ्ते नहीं, एक